पुणे मिरज लोंडा ये लाइन डबलिंग और विद्युतीकरण प्रोजेक्ट तकरीबन 100 किलोमीटर मेरे सतारा लोकसभा में आता है। ये प्रोजेक्ट मेरे क्षेत्र से विकास के लिए निस्संदेह महत्वपूर्ण है, लेकिन इस प्रकल्प के विस्तारित रेलवे लाइन के दुतरफा किसान भाइयों की संपादित की हुई जमीन का मुआवजा मिलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस विस्तारीकरण और विद्युतीकरण प्रकल्प से कागज की और जमीनी परिस्थिति में बहुत ही अंतर है, बड़े पैमाने पर विसंगति है। ब्रिटिश काल में यह लाइन बिछाई गई, 1967 में यह ब्रॉडगेज बनाया गया। उस वक्त बहुत सारी जगह पर रीअलाइनमेंट की गई, लेकिन लैंड रिकॉर्ड्स उस हिसाब से मॉडिफाई नहीं हुए। उस वक्त भू संपादन किया गया था या नहीं, इसके कोई ठोस और परिपूर्ण डॉक्यूमेंट रेलवे के पास आज उपलब्ध नहीं है। अब डबलिंग प्रकल्प के लिए जिस प्राइवेट एजेंसी ने सर्वे कराया है, उनके रिकॉर्ड्स और स्थानिक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में बड़ा ही अंतर है। लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में वो नक्शे अब तक काफी विसंगत है और आने वाले कई दिनों में भी शायद जब तक ये तीनों डिपार्टमेंट लैंड रिकॉर्ड, सर्वे डिपार्टमेंट और रेलवे डिपार्टमेंट एक जगह आकर फिर से अलाइनमेंट पूरा नहीं करती, तब तक रिकॉर्ड अच्छा नहीं हो जाएगा। इस मामले में पूरे 90 या 100 किलोमीटर लाइन का कॉम्प्रिहेंसिव जॉइंट सर्वे करने की आवश्यकता है। इस सर्वे के बाद कितनी भूमि अधिग्रहण और उसके लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, ये निश्चित हो सकता है। इस सारी प्रक्रिया के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान भी करना बहुत जरूरी है। प्रोविजन ऑफ ऑल सीजन क्रॉसिंग फैसिलिटीज। इस रेलवे लाइन के दोनों तरफ खेती की जमीनें, गांव, शहर यातायात के साधन बढ़ गए हैं, इसलिए हर दिन रेलवे लाइन क्रॉस करने के लिए जरूरत पड़ती है। लोगों का जीवन रेलवे क्रॉस करने से ही उचित तरह से चल सकता है, लेकिन बहुतांश जगहों के पर अंडरपास बारिश के दिनों में 3-3, 4-4 महीने पानी से भरे हुए होते हैं और यातायात के लिए बंद होते हैं। ओवरब्रिज के लिए केवल 50% रकम रेलवे देती है और इसीलिए जहां भी ये काम शुरू होने वाले हैं वो शुरू नहीं होते और इसीलिए बंद भी नहीं पड़ते और पक्का काम हो नहीं सकता। इसीलिए ओवरब्रिज का और अंडरब्रिज का प्रावधान और उसके लिए जो रकम चाहिए उसका प्रावधान करना चाहिए। सातारा के नजदीक कोरेगांव तालुके में एक बोरगांव टकले गांव है जहां अंडरपास की जरूरत है। लोणंद में ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी जो पंढरपुर जाती है, वहां भी एक अंडरपास होने की जरूरत है और एक सही सोसाइटी है, वहां आने जाने के लिए उस तरफ कॉलेज और स्कूल है, बच्चे क्रॉस करके नहीं जा सकते। डबलिंग प्रोजेक्ट में जिन परिवारों की जमीन अधिकृत हुई है, उनके परिवार के एक सदस्य को अगर कुछ नौकरी का प्रावधान हो तो उन लोगों की जिंदगी अच्छी तरह से चलेगी। सतारा एक शहर है जिसके पुलिस स्टेशन की इमारत और एस्टेब्लिश होने के बाद भी बन नहीं रही। कराड़ चिपळूण रेलवे मार्ग जब मैं पहली बार चुन के आया था 1999 में, तब उसका अधिग्रहण किया था, भूमि पूजन में शरीफ प्रभु ने किया है, लेकिन अब तक वो लाइन शुरू नहीं हुई। पता नहीं 20-25 साल के बाद भी जिसका भूमि पूजन किया गया है वो लाइन अगर शुरू ही नहीं हो सकती, पता नहीं कब उसका काम शुरू होगा। मैं आपने जो मुझे समय दिया इसके लिए और मेरे क्षेत्र में जितनी भी समस्या है वो अगर रेल मंत्री ध्यान दे और सुलझाए तो मैं उनका आभारी रहूंगा। मुझे समय देने के लिए मैं आपका मन से आभारी हूं। धन्यवाद महोदया।